आज मेरे साथ ये सभी लॉ स्टूडेंट्स हैं। इनके कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं जिनको लेकर इन्होंने ऑनरेबल वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी के सामने भी अपना मेमोरेंडम दिया, अपनी एप्लीकेशन दी है अभी तक। लेकिन इनकी बात ना ही वाइस चांसलर से हुई है, ना ही अथॉरिटीज़ से हुई है। क्या इनका इशू चल रहा है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। आपका नाम क्या है? सन्नी परिहार। सनी जी, क्या पूरा इशू है और क्या आपने आज वाइस चांसलर जी को भी एक एप्लीकेशन दी है, उसके बारे में बताएं। फीस हाइक का इशू है। पिछले कई महीनों से फ़ीस हाइक के ऊपर कई मेमोरेंडम जो हैं कॉलेज को दिए गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ को दिए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो एडमिनिस्ट्रेशन की फ़ाइलें कहाँ हैं या वो उसके ऊपर कुछ करना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं जो ये प्राइवेट कॉलेजेस को शेल्टर देने का काम है ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कर रही है, क्योंकि बहुत बार बच्चों की ग्रीवेंसेस थी लेकिन उन ग्रीवेंसेस को रिड्रेस नहीं किया गया। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है कि यूनिवर्सिटी जो है इनको सपोर्ट कर रही है। दूसरी तरफ मैं कहूँ तो जिस तरीके से हमारी एक बड़ी डिमांड है वो है अभी के समय में कि कोविड-19 के समय में जब मंदी का समय है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है देश में, उस समय हमारे में से कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके जो परिवार के लोग हैं जो अपनी जॉब तक खो बैठे हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है। तो वो इस समय 40,000 जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो ऑलरेडी जो है प्राइवेट कॉलेजेस ने वायलेशन करके, मैं दोबारा से बोलूँगा कि वायलेट किया है हायर एजुकेशन के नॉर्म्स और गाइडलाइंस को, जिसमें स्पष्ट 30,000 फीस थी, जिसमें हर एक सर्विस चार्ज था। लेकिन सब कुछ पता होते हुए भी यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया है इन प्राइवेट कॉलेजेस के ख़िलाफ़ कि ये जो फ़ीस है ये कम की जाए। दूसरी तरफ हम जब भी कॉलेज आते हैं हमें एक ही चीज़ बोली जाती है कि आपने 40,000 पे करना है या नहीं करना, ये आप पे डिसाइड करता है। उसके बाद आप मन बना लो कि हर दिन आप 1,500 2,000 लेट फीस आपसे चार्ज की जाएगी, चाहे आप जो मर्ज़ी कुछ कर लो। जब हमने कॉलेज से भी बात की कि आप जो फ़ीस चार्ज कर रहे हो, जो अभी सर्विस चार्जेस हैं, जब हम उनको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे तो हम उसको पे क्यों करें। तो इसीलिए हमारी जो फ़ीस है वो नॉमिनल रखी जाए, लेकिन वहाँ से कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आता। वो ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो उनके पीछे हैं, हमें समझ नहीं आती। जब इतने ऑफिसेज़ के चक्कर लगाए तब भी उनका रिस्पांस ज़ीरो है अभी तक कि हमारी फ़ीस कम होगी या नहीं होगी। लेकिन ये स्पष्ट है कि ये सारे जो भी बच्चे हैं ये कोई फ़ीस जमा नहीं करवाएगा जब तक हमारी फ़ीस कम नहीं होगी, चाहे इसके लिए हमें दिन प्रतिदिन जो है प्रदर्शन धरने देने पड़े, हम देने के लिए तैयार हैं इस समय भी। क्योंकि कोविड से इतनी मार जो है विद्यार्थियों को नहीं पड़ रही थी जितनी मार अब इस फीस के समय में है। ये सबसे बड़ा संकट है अभी विद्यार्थियों के लिए। जब घर पे उनके बुक्स लेने के लिए जो है पैसे नहीं हैं तो क्या वो फ़ीस दे पाएंगे। मैम, आपका क्या नाम है? साक्षी। साक्षी जी, ऑलरेडी कोविड से हम सब लोग यहाँ पर परेशान हैं और ये पैंडमिक चल रहा है। इस सारे सिचुएशन में आप ये जो चल रहा है, स्टूडेंट्स की भी फ़ीस मांगी जा रही है, क्या इस पे कहेंगे? इसमें ये कोविड का चल रहा है, उसमें उनको भी मतलब बहुत अच्छे से पता है कि ये बहुत मतलब सीरियस इशू है। ये पूरा वर्ल्ड वाइड इतना इसके खिलाफ चल रहा है कि लोग प्रिकॉशन ले या चीज़ों को मेंटेनेंस का अपना ध्यान रखें। बट कॉलेज वालों ने इसी टाइम पे इतना फ़ी हाइक कर दिया है कि ना चाहते हुए भी हमें इस टाइम पे यहाँ पे ऐसे खड़े होना पड़ रहा है। नहीं तो हम घर पे अपने आराम से बैठे होते, बट हमारे घर वालों के पास नहीं है पैसे, तो मतलब कैसे पे करेंगे। 40,000 एकदम से बहुत बड़ा अमाउंट है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो हम उसी के लिए बोल रहे हैं कि आप एक तो एडमिशन की जो डेट है उसको आगे बढ़ाइए और जो फ़ी है उसको नॉर्मल, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप फ़ी मतलब बिल्कुल माफ़ कर दो, फ़ी आप लीजिए, बट एक नॉर्मल जो जेन्युइन अमाउंट है, एक जो नॉमिनल चार्जेस है, एक्स्ट्रा चार्जेस मत लीजिए इस टाइम पे। इतने हर साल तो हम पे करते ही हैं ना, एक साल अगर कम भी पे करेंगे तो उनका इतना कौन सा कुछ रुक जाएगा, हमें इनफैक्ट उससे थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं थोड़ा आप फ़ी जेन्युइन रेट लीजिए और जितना भी लेंगे उसको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लीजिए। आपका क्या नाम है? अभीत संगोत्रा। अभी आपके बाकी दोस्तों ने अपनी अपनी बात रखी है। अगर वाइस चांसलर आपका ये वीडियो देख रहे हो तो क्या आप अपील करेंगे? सर, उनसे मेरी यही अपील है, एक तो जो कॉलेज वाले हमसे फ़ीस डिमांड कर रहे हैं उसको जैसा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तहत बताया गया इंस्टॉलमेंट्स में लेने के लिए, मैं यही कहूँगा कि एक तो इंस्टॉलमेंट्स में ली जाए और दूसरा जो फ़ीस की इन्होंने डेट रखी है वो डेट एक्सटेंड की जाए ताकि वाइस चांसलर साहब और एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में डिस्कस करके
बच्चों के हित में ये डिसाइड कर पाएँ कि कितनी बच्चों को वैलिड है फ़ीस देना, ताकि बच्चे भी उस हिसाब से फ़ीस डिपॉजिट कर पाएँ जल्द से जल्द। मैम फ़ीस का ये जो पूरा इशू चल रहा है, आप स्टूडेंट हैं सभी, और कोविड को लेकर कितनी देर लॉकडाउन भी रहा, कामकाज बंद रहा, सभी लोगों की घर में सेम प्रॉब्लम है जो अभी चल रही है। इस सिचुएशन में इस तरह से फ़ीस हाइक होना और इस तरह से फ़ीस मांगना कितना आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है? सर ये बहुत गलत है, क्योंकि यार ये हर साल मतलब ऐसे ही फीस बढ़ाते हैं। हम लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि हम लोग इनके साथ हमेशा मतलब इनके साथ ही इनको सपोर्ट करते हैं, इनके साथ चलते हैं। लेकिन अब इस टाइम पे जैसे कि कोविड-19 सिचुएशन चल रही है, तो हम लोग फी नहीं पे कर सकते। हम लोग सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, हमारा बैकग्राउंड इतना वो नहीं है कि हमारे पास मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ मतलब इनकम हमारी आ रही है हमेशा, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जॉबलेस हो चुके हैं इस टाइम पे। तो फिर हम लोगों के लिए मतलब इम्पॉसिबल है कि हम लोग इतना सारा अमाउंट एक साथ पे कर लें। और हमारे और भी सिबलिंग्स हैं, उनके भी तो फीस देनी है, सबको मतलब सबमिट करनी है अपनी, हम नहीं दे सकते। और हमारी बस आपके माध्यम से हम यही अपील कर सकते हैं कि हम ये हमारी अमाउंट जो है वो कम की जाए। हम फीस देंगे, लेकिन एक जायज़ अमाउंट जो है हम वही पे करेंगे। हम उससे ज़्यादा हम चार्जेस हम जो फालतू के जिनके हम बेनिफिशियरीज हैं, हमें उस चीज़ के बेनिफिट्स ही नहीं मिले कभी, तो हम वो फ़ी क्यों पे करें? बिल्कुल, ये एक जेन्युइन कॉज है और जेन्युइन इशू है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी को भी ये लोग अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन दे चुके हैं, और मैं जो इस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं उनको भी एक अपील करूंगा कि कृपया करके इन सभी बच्चों की जो ये अपील है उनको माने, और इनकी जो ये एडिशनल चार्जेस लिए जा रहे हैं और इनकी जो लास्ट डेट है फ़ी देने की, उसमें कुछ एक्सटेंशन दी जाए। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करें। आपके पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं। और मनोज सिन्हा जी भी ट्विटर पे हैं, उनको आप टैग ज़रूर कीजिए ताकि उन तक आपकी आवाज़ ज़रूर पहुँचे। आशीष कोहली, JK मीडिया के लिए, जय हिंद।